हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु कहे जाने वाले जींद जिले के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा। यहां आयोजित धन्यवाद एवं विकास रैली में शामिल हुए बतौर मुख्य अतिथि सीएम नायब सिंह सैनी ने घोषणाओं की बौछार कर दी। उन्होंने जिले को 250 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान जींद से बीजेपी विधायक और डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें जिले में लंबित तमाम विकास कार्यों की सूची थी। सीएम सैनी ने पत्र में दर्ज हर मांग को मन से पढ़ते हुए उसे पूरा करने का आश्वासन दिया। हमारे कृष्ण मिड्ढा जी ने ये कहा है, क्योंकि इन्होंने एक पूरा मांग पत्र मेरे को दिया था और मैंने उस पूरे के पूरे मांग पत्र को स्वीकार कर लिया। एक भी मांग इनकी ऐसी नहीं छोड़ी जो हमने पूरी ना की हो। साथियों, इन्होंने जो बातें कही थी, परंतु ये आप लोगों के बीच में बोल रहे थे कि राजा से कुछ मांगना नहीं चाहिए, परमात्मा से कुछ मांगना नहीं चाहिए। मैं एक बात मिड्ढा साहब मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं राजा नहीं हूं, मैं तो एक गरीब परिवार का एक सेवक हूं जो हरियाणा के लोगों ने मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं उसको निभाने का काम कर रहा हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैंने बताया है कि हमारी सरकार ने जींद के अंदर 11 वर्षों में कितनी गति से काम किया है। अब 3 गुना गति से और इस क्षेत्र का विकास होगा। जो आपने कहा है कि सिविल अस्पताल से पांडु पिंडारा फ्लाईओवर गोहाना रोड तक डिवाइडर का रेनोवेशन कराया जाए, इसकी मैं घोषणा करता हूं। इसके ऊपर 4.5 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। ठंडी हलवाई की दुकान से वाया रामराय गेट से झांझ गेट से रुपया चौक तक मॉडल सड़क बनाई जाए, इसकी भी घोषणा करता हूं। ये मॉडल सड़क जो आपने कही है ये पूरी की पूरी बनाई जाएगी। रानी तालाब के नजदीक ऑडिटोरियम व पार्किंग बनाई जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। फायर स्टेशन कार्यालय को पुराने बस स्टैंड की वर्कशॉप की भूमि उपलब्ध होने पर शिफ्ट किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और जो आपने कहा है कि पालिका बाजार को स्मार्ट बाजार की तर्ज पर विकसित किया जाए, इसको पालिका बाजार को स्मार्ट बाजार की तरह विकसित किया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। आपने जो कहा है कि शहर की विभिन्न सड़कों पर डेकोरेटिव पोल व लाइट लगाई जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। शहर की विभिन्न सड़कों पर डेकोरेटिव पोल व लाइट लगाई जाएगी। आपने कहा है कि पुराने बस स्टैंड की भूमि नियमानुसार ट्रांसफर वो की जाए, एक कम्युनिटी सेंटर वहां बनाया जाए। वहां पर मैं कहना चाहूंगा कि पुराने बस स्टैंड की जो जमीन है नियमा के अनुसार उसको ट्रांसफर होने उपरांत कम्युनिटी सेंटर का निर्माण वहां पर कराया जाएगा। आपने कहा है कि जींद जयंती देवी मंदिर के सामने बनी मीट मार्केट को शिफ्ट किया जाए, इसको भी शिफ्ट करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वार्ड नंबर 30 में जेडी 7 जो बंद हो चुका है, उस पर करीब 50,000 की आबादी को सुविधा देने हेतु उस जमीन पर पार्क बनाने की आपने मांग रखी है। मैं वार्ड नंबर 30 में बंद हो चुके जेडी 7 पर भूमि उपलब्धता के आधार पर पार्क निर्माण करवाया जाएगा, इसकी घोषणा करता हूं। आपने जुलानी में पशु अस्पताल का निर्माण करवाने की मांग रखी है, जुलानी में पशु अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। आपने गांव अमरेडी में पशु अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, उसका नया भवन बनवाया जाए, इसके नए भवन बनवाने की भी मैं घोषणा करता हूं। इस बिल्डिंग का नव निर्माण कराया जाएगा। हैबतपुर की लगभग सभी बिजली बिल क्लियर है। आपने कहा है कि इसको जगमग योजना के साथ जोड़ा जाए, 24 घंटे यहाँ बिजली दी जाए। हैबतपुर को हमारा गांव जगमग योजना के तहत जोड़ा जाएगा, उसमें 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं विधायक जी ने कहा है कि हमारे ग्रामीण
किसानों के खेतों में जाने के लिए रास्ते पक्के होने चाहिए। उसके लिए भी मैं विधायक जी को कहना चाहूँगा कि मैं 25 किलोमीटर के मैं खेतों के रास्ते जो खेत खलिहान योजना है उसके तहत मैं मंजूर करता हूं। आप जो लिख करके देंगे उनको पक्का कराएंगे। और मैं अलग से जींद के जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे गांव हैं उनके लिए मैं 5 करोड़ रुपया अलग से दे करके जाता हूं। आप सब इस जनसभा में आप सभी इतनी भारी संख्या में मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी यहाँ आए हैं, मैं आप सबका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बता दें कि हरियाणा की सियासत का केंद्र माने जाने वाले जींद को जाटलैंड भी कहा जाता है, जहां पारंपरिक रूप से बीजेपी कमजोर रही है। यहां कांग्रेस और इनेलो और फिर जेजेपी का दबदबा रहा है। लेकिन गत विधानसभा चुनाव में बीजेपी जिले की 5 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज कर इसे अपने एक नए गढ़ के रूप में तब्दील कर लिया है। चुनाव में जनता की ओर से मिले इस अपार समर्थन को देखते हुए ही सीएम सैनी ने स्थानीय विधायक मिड्ढा की ओर से रखी गई तमाम वादों को पूरा करने का ऐलान कर उन्हें निराश नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।